एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग होम मैनेजमेंट गृह प्रबंधन में समय एवं शक्ति के व्यवस्थापन से संबंधित 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आज हम लोग MCQ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसका ज़रूरत लगा अगर तो फिर पार्ट 2 भी आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोसेस चार्ट में त्रिभुज का क्या अर्थ होता है? तो प्रोसेस चार्ट में अगर हम त्रिभुज आकार की बात करें तो वो कार्य में रुकावट का प्रतीक होता है। कार्य में रुकावट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यह चार्ट उन क्रियाओं के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाता है जिसे एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति करते हैं। तो आंसर होगा मल्टीमैन चार्ट। देखिए मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मैन मतलब तो मतलब व्यक्ति होता ही है, तो आंसर यहाँ पे होगा मल्टीमैन चार्ट। नेक्स्ट देखिएगा। पाथवे चार्ट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गिलबर्ट ने। पाथवे चार्ट से गिलबर्ट का नाम जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। कार्य सरलीकरण की प्रमुख तकनीकी है। तो कार्य सरलीकरण की व्यक्तिगत तकनीक, सामूहिक, औपचारिक, ग्राफ, इस तरह की कोई भी तकनीक नहीं है। याद रखिए कार्य सरलीकरण की 2 टेक्निक्स होती, एक होती औपचारिक, दूसरी होती पेन पेंसिल। आंसर होगा औपचारिक। औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है तो साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन, माइक्रो मोशन, ये सारे औपचारिक टेक्निक्स के अंतर्गत आते हैं। सामूहिक अध्ययन ये कोई भी औपचारिक टेक्निक का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। अनौपचारिक कहा जाए या फिर पेन पेंसिल कहा जाए तो इसमें ग्राफ चार्ट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कार्य सरलीकरण कार्य करने की सबसे सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज है। यह कथन किसका है? आंसर होगा ग्रॉस एवं क्रेंडल का। और ये कथन जो ये परिभाषा इसे याद भी रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। अब इसी से समझिएगा परिवर्तन के वर्ग का ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो परिवर्तन के वर्ग का विचार जो सर्वप्रथम दिया गया था वो मुंडेल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9। एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दिखाता है। कार्यवक्र मतलब ये है, कार्यवक्र ये बताता है कि किसी एक निर्धारित समय में जो कार्य का जो प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए कोई चीज़ पैक करनी है तो 1 घंटे में कितना पैक हो रहा है। शुरू के जो समय होंगे 1 घंटे में भी जो शुरू का समय होगा उसमें लोगों की स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है और जैसे जैसे समय और बीतता जाता है थकान के कारण वो स्पीड कम हो जाती है, जिस कारण उत्पादन में भी परिवर्तन दिखता है। यही कहलाएगा कार्य का वक्र। क्वेश्चन नंबर 10। कार्य सरलीकरण किन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो कार्य सरलीकरण वर्क सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो आया था वो शारीरिक दृष्टि से अपंग महिलाओं के लिए ही आया था। चाहे वो चलने फिरने में लाचार हो, टीबी की मरीज हो, हृदय रोग, हार्ट पेशेंट हो, किसी भी तरीके के मरीज हो, किसी भी तरीके से शरीर उनका बहुत नॉर्मल लोगों की तरह एक्टिव ना हो, उन्हीं के लिए वर्क सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट आया था। आंसर होगा शारीरिक दृष्टि से अपंग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मुंडल के परिवर्तन के वर्गों की संख्या है। तो आंसर होगा 3। मुंडल ने 3 दिए हैं। अच्छा, अगर ये बात की जाए, देखिए यहाँ तो आंसर 3 दिया है लेकिन मुंडल ने शुरू में 5 दिए हुए थे। मुंडल के परिवर्तन के वर्ग की संख्या यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा। ये समझिए कि ये बाद में संक्षिप्त करने का काम किया गया था, तब ये संख्या 3 हो गई थी। शुरू में मुंडल ने 5 परिवर्तन के वर्गों को बताया था। यहाँ पे आंसर सी सही होगा, ठीक है, सी सही होगा। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मुंडल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन वर्गों में विभाजित किया है जिसमें पहला परिवर्तन है। अच्छा देखिए, ये जो 3 वर्ग आप पढ़ रहे हैं यही सब तीनों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट के 2 थे उन्हीं को इनमें भी ऐड कर दिया गया था। तो 3 परिवर्तन के जो वर्ग हैं उनमें पहला है, 3 परिवर्तन के वर्ग में 2 परिवर्तन
हाथ एवं शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा होगा कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। तीसरा है उत्पाद में परिवर्तन। ये क्रम है। पहले नंबर पे आता है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मुंडेल का तीसरा परिवर्तन वर्ग है, अभी हमने बताया, उत्पाद में परिवर्तन। मुंडेल का तीसरा परिवर्तन वर्ग है उत्पाद में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्रियाओं को कम करना, बाएं हाथ का उपयोग और गुरुत्वाकर्षण की सहायता ये सब मुंडेल के किस परिवर्तन वर्ग के उदाहरण हैं? तो ये हाथ एवं पैरों की गतियों के अंतर्गत ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। समय तथा श्रम बचत के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो कुकर, कपड़े धोने की मशीन मतलब वॉशिंग मशीन, मिक्सर तथा ग्राइंडर, ये सभी समय श्रम बचाने वाले उपकरण हैं, आधुनिक उपकरण है। आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कुकर का प्रकार है जल रहित कुकर, एकमिक कुकर, प्रेशर कुकर, उपर्युक्त सभी। ये सारे ही कुकर के प्रकार हैं। आनंद कुकर नाम से भी कुकर आता है। तो ये सभी कुकर के, प्रेशर कुकर के एक तरीके से प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कुकिंग रेंज के प्रकार हैं। कुकिंग रेंज जिसमें हम खाना पका सकते हैं, स्टोव भी कहते हैं, तो कुकिंग रेंज के प्रकार है विद्युत संचालित रेंज, गैस रेंज, मिट्टी के तेल की रेंज, उपर्युक्त सभी। तो कुकिंग रेंज जिस पे हम खाना पका सकते हैं, ये सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। रेफ्रिजरेटर में चिल ट्रे का तापमान होता है। रेफ्रिजरेटर में चिल ट्रे मतलब जो फ्रीज़र होता है उसके जस्ट नीचे वाली ट्रे का तापमान 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से कुछ अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें अवशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। यही रीज़न है कि सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होता है, ताकि जो कुकर है वो ऊष्मा को और अवशोषित कर सके, जिससे कि भोजन जल्दी पकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है खेल कूद के मैदान व पार्क हैं। तो ये सभी सार्वजनिक सुविधा हैं। खेल कूद के मैदान व पार्क, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय का जा सकता है। 21 कार्यभार का अर्थ होता है कार्य इकाइयों का जोड़। कार्यभार का मतलब होता है कार्य इकाइयों का जोड़, मतलब जितने हम कार्य कर रहे हैं उसको जोड़ा जाए, तो जब हमें सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है वही कहलाता है कार्यभार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 22। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए हर मशीन का, हर उपकरण का कार्य सिद्धांत पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। और ये मैंने अपने पुराने बच्चों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, कोचिंग में भी काफ़ी सारे इस तरीके के उपकरणों के बारे में। अगर आप कहें तो आपको भी सारे उपकरण, जितने आधुनिक उपकरण हैं, उनके सिद्धांतों को या उनके डिटेल को भी हम पढ़ा सकते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है अपकेंद्रण। वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा गृहिणी को कम समय एवं शक्ति लगती है, उसका भाग है सेफ्टी वॉल्व, नोज़ल पंखा, कैबिनेट, चिल ट्रे, इनमें से सभी। तो देखिएगा इसमें से नोज़ल पंखा होगा। सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर के ढक्कन का एक भाग होता है। कैबिनेट और चिल ट्रे ये फ्रिज का भाग या रेफ्रिजरेटर का भाग होता है। नोज़ल पंखा ये वैक्यूम क्लीनर का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें अधिक दबाव पर भोजन पकता है, तभी तो नाम इसका प्रेशर पड़ा है। प्रेशर कुकर, दबाव, प्रेशर को हिंदी में हम लोग दबाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सेफ्टी वॉल्व एवं गास्केट किस यंत्र के भाग है? तो आंसर होगा प्रेशर कुकर। सेफ्टी वॉल्व आपने देखा होगा, कुकर के ढक्कन पे एक सिक्के के जैसा दिखने वाला षटकोण आकार में एक लगा रहता है, छोटा सा सिक्का के आकार का एक यंत्र, एक पार्ट, वही होता है सेफ्टी वॉल्व। और जो काले कलर का रबड़ लगता है ढक्कन में, उसे ही हम लोग गास्केट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्रेशर कुकर में से अतिरिक्त भाप एक नलिका द्वारा निकलती है जिसे कहते हैं वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब। प्रेशर कुकर में से अतिरिक्त भाप एक नलिका द्वारा, जो ढक्कन के ऊपर सीटी के नीचे जिस पे हम लोग सीटी सेट करते हैं, उस नली को हम लोग वेंट ट्यूब कहते हैं। प्रेशर कुकर के
ढक्कन में लगने वाले रबड़ के छल्ले को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था, आंसर होगा गास्केट। क्वेश्चन नंबर 28, गैस चूल्हे के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में इसे ही एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर है, रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, जिसे कहा जाता है रेगुलेटर। रेगुलेटर जहाँ भी लगेगा वो हर चीज़ को नियंत्रित करने का ही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, रेफ्रिजरेटर में ठंडे एवं गर्म ताप का अंतर होता है 0 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य। ये सब देखिए नए क्वेश्चन है, आपने शायद ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा कभी, तो इसे नोट भी कर लीजिएगा, या फिर आप इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए। आने वाले समय में आपको जब इच्छा हो फिर से आप इस वीडियो को लाइक वाले ऑप्शन पे फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चिल ट्रे, फ्रीज़र, कैबिनेट किसका भाग है? अभी हमने बताया हुआ था, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चिल ट्रे, फ्रीज़र और कैबिनेट किसका भाग है? आंसर आप बताइएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, समय के भाग हैं। समय के भाग हैं कार्य, विश्राम, मनोरंजन, ये सभी समय के तत्व, समय के भाग, इन्हें दोनों नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मिक्सर तथा ग्राइंडर में जिस भाग में विद्युत मोटर को सुरक्षित रूप में रखा जाता है वह कहलाता है? मिक्सर तथा ग्राइंडर में जहाँ पे मोटर लगी होगी उस एरिया को हम लोग मोटर हाउसिंग कहेंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक मिक्सर ग्राइंडर के भाग होते हैं जार, मोटर, गति नियंत्रक स्विच, ब्लेड्स, तार एवं प्लग। तो देखेंगे ये मिक्सर में या ग्राइंडर में ये सभी भाग होते हैं, आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 35, इस्त्री का हैंडल किस तत्व का बना होता है? तो ये बेकेलाइट का बना होता है। इस्त्री जो आयरन होता है, प्रेस होता है, उसका जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। और प्रेशर कुकर में भी जो ढक्कन में और जो उसका पतीला होता है उसमें भी जो काले रंग का हैंडल लगा होता है वो भी बेकेलाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ओवन में गर्म होने वाले तार लगे रहते हैं जो बने होते हैं, आंसर होगा नाइक्रोम के। देखिए ये सब कितने नए क्वेश्चन हैं, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओवन में गर्म होने वाले तार लगे रहते हैं जो बने होते हैं नाइक्रोम के। क्वेश्चन 37, इनमें से कौन ओवन का भाग नहीं है? तो नोज़ल ये ओवन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रश, पिचकारी, नोज़ल ये सब किस यंत्र के भाग हैं? तो ब्रश, पिचकारी, नोज़ल ये सब वैक्यूम क्लीनर के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गीजर में गर्म होने वाले तार बने होते हैं, तो इसमें बताइएगा, ये पूछ रहा है कि किन किन संगठन से बने होते हैं। तो निकिल, इसमें जो गीजर में गर्म होने वाले तार हैं उसमें निकिल का 60% रहता है, लोहा 25% रहता है, क्रोमियम 15% रहता है। इन्हीं के मिश्रण से बनता है गीजर में गर्म होने वाला तार, आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 होगा, वॉशिंग मशीन में कपड़ों को गोल घुमाने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो आंसर होगा विडोलक। तो याद रखिएगा वॉशिंग मशीन का एक भाग विडोलक भी है। नेक्स्ट, कॉफ़ी बनाने के यंत्र को कहते हैं कॉफ़ी परकोलेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले आ भी चुका है और याद रखिएगा। कॉफ़ी बनाने के यंत्र को कॉफ़ी परकोलेटर कहते हैं। कुकिंग रेंज के भाग हैं चौखट, बर्नस, ए तथा बी दोनों में से कोई नहीं। तो चौखट जो रेक्टेंगल शेप में जो आकार होता है वो, और बर्नस जिससे फ्लेम निकलती, आग निकलती है, तो आंसर होगा ए तथा बी दोनों। 43 देखिए, माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने की क्रिया पारस्परिक रूप से पकाने की क्रिया से कितना तेज होता है? तो ये है कि माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने की जो क्रिया है वो नॉर्मल कुकिंग के मेथड से तेज होता है। तो आंसर होगा 2/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, TMU 1 सेकेंड का कौन सा भाग होता है? ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है 2021 में। TMU 1 सेकेंड का 0.036 भाग होता है।
क्वेश्चन नंबर 45, समय एवं शक्ति बचाव का उपकरण नहीं है। वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, सिलबट्टा, प्रेशर कुकर। तो सिलबट्टा में ना समय बचता है ना शक्ति बचती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये परंपरागत साधन है। और ये जो वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, प्रेशर कुकर, ये क्रांतिकारी आधुनिक साधन हैं जो समय और शक्ति, श्रम सबको बचाते हैं। नेक्स्ट, कंप्रेशर, कंडेंसर, एवोपरेटर, मोटर आदि किसके भाग हैं? तो आप कंप्रेशर, कंडेंसर ये सब नाम सुने होंगे। आंसर होगा रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस यंत्र द्वारा सुगमता पूर्वक फर्श, दरी, कालीन आदि साफ की जाती है? आंसर होगा वैक्यूम क्लीनर। बड़े आसानी से वैक्यूम क्लीनर की जो पतली सी पाइप होती है उसे हम इनके ऊपर डाल करके सारी धूल मिट्टी गंदगी को खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के टुकड़े को सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी को इंग्लिश में टोस्ट कहते हैं, तो टोस्ट को सेकने वाला टोस्टर कहलाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 49, रसोई घर के बर्तनों को साफ करने वाली मशीन को कहते हैं डिश वॉशर। डिश वॉशर, बर्तन को डिश कहा जाता है, वॉशर मतलब धुलने वाला। तो रसोई घर के बर्तनों को साफ करने वाली मशीन को डिश वॉशर कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50। आज का क्वेश्चन नंबर 50 है, घर के अंदर की जलवायु के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। तो घर के अंदर जलवायु का नियंत्रण करना है तो हीटर, एयर कंडीशन, कूलर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए इतने क्वेश्चन और आपका कंप्लीट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, थकान दूर करने के उपाय हैं। विश्राम, कार्य में परिवर्तन, उचित शारीरिक स्थिति, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सभी। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग कम होती है, द्वितीय अवस्था में समय, धन, शब्द की मांग अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान के प्रकार हैं ए तथा बी दोनों। शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक या मानसिक थकान दोनों थकान का प्रकार है। फिर मानसिक थकान को दो भागों में बांटा जाता है, कुंठाजन्य थकान और नीरस थकान। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, दैनिक कार्यों के अंतर्गत है। रोज़ हमें क्या कार्य करना पड़ेगा? घर एवं वस्त्रों की सफाई, हाँ। खाना पकाना परोसना, हाँ। नवजात शिशु एवं बड़े बूढ़ों की देखभाल, हाँ। तो ये तीनों ही ऐसे काम हैं जो हमें रोज़ करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार के आकार में बिस्किट को काटने से समय की बचत होगी? चौकोर, गोल, अंडाकार, चंद्राकार। कि ये जो ना ये कार्य में हम लोग पढ़ते हैं जब मुंडल के अनुसार, तो उत्पाद में परिवर्तन के अंतर्गत ये उदाहरण अक्सर पूछा जाता है कि जैसे हमने मान लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम रोटी को ऐसे ऐसे एक एक बेलेंगे, बिस्किट को एक एक ऐसे बनाएंगे, कुकीज़ या मठरी को इस तरीके बनाएंगे, एक एक बेलेंगे तो हमें समय अधिक लगेगा। लेकिन हमने एक बेल लिया है, अब उसको हमने इस तरीके से काट लिया, बस ऐसे चाकू से काटा, ऐसे काटा, तो देखिए कुछ एक रोटी बेलने पे बड़ी सी हमको कितने सारे बिस्किट कहें, मठरी कहें, प्राप्त हो गए। तो ये उत्पाद में परिवर्तन करके कह सकते हैं कि हम अपना समय श्रम बचा सकते हैं। आंसर होगा चौकोर। क्वेश्चन नंबर 56, TMU शब्द है। TMU का फुल फॉर्म भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, टाइम मेजरमेंट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 57, हल्का कार्य नहीं है। फर्नीचर की धूल साफ करना, बर्तन धोना और सुखाना, फर्श को रगड़कर साफ करना, भोजन तैयार करना। तो हल्का कार्य इनमें से फर्श को रगड़कर साफ करना नहीं होगा। वैसे भी फर्श पे बैठ करके पोछा लगाना, झाड़ू पोछा करना, पोछा लगाना बैठ करके, ये सब भारी कार्य में आते हैं। तो हल्का कार्य नहीं है फर्श को रगड़कर साफ करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, शारीरिक थकान का कारण है शरीर में पानी की कमी होना, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, शरीर में लैक्टिक एसिड की अधिकता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट में। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को आज का भी सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अपने दोस्तों को भी यहाँ पे जोड़िए फटाफट से, कि और भी परिवार इसका बढ़ता जाए और नए नए वीडियो, क्रिएटिव वीडियो आते जाएँ। उम्मीद है
आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।